नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में चुनाव प्रचार में तेजी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायतू में जनसभा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 स्थानों पर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव स्थगित। राज्य में 100% मतदान और मतदाता जागरूकता के लिए कल से सतरंगी सप्ताह का आयोजन। और प्रदेश में सर्दी की रंगत में धीरे धीरे बढ़ोतरी, सीकर में रात का तापमान गिरकर 9 डिग्री दर्ज हुआ। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में अराजकता, भ्रष्टाचार, पेपर लीक और महिलाओं पर कथित अत्याचारों के लिए राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। श्री मोदी ने राज्य की कांग्रेस सरकार को झूठे वादे करने वाली सरकार बताया। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे जल जीवन मिशन के बजट में राज्य सरकार पर गबन किए जाने का आरोप लगाया। श्री मोदी ने आज शाम बाड़मेर जिले के बायतू में भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित एक चुनाव रैली को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने बहनों बेटियों के सम्मान के साथ साथ इस वीर धरा के मान सम्मान को भी ठेस पहुंचाई है। बीते 5 वर्षों में आप लोग राजस्थान में कोई भी तीज त्योहार शांति से नहीं मना पा रहे। कभी दंगे, कभी पत्थरबाजी, कभी कर्फ्यू। कांग्रेस के 5 साल की यही तस्वीर रही है। दंगों के कारण, बार बार लगते कर्फ्यू के कारण सबका नुकसान होता है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनावों के लिए कल संकल्प पत्र जारी करेगी। पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने आज धौलपुर में ये जानकारी दी। उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 5 साल तक भाजपा प्रदेश में किस रूपरेखा के आधार पर विकास और जन कल्याणकारी कार्य करेगी, वो सब संकल्प पत्र में होगा। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने आज जयपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की सभी गारंटियां पूरी तरह से झूठ हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इसी तरह हिमाचल के लोगों को झूठी गारंटियों से गुमराह किया था। राजस्थान की जनता को समझने की जरूरत है कि वो इस तरह के झूठे प्रलोभन में न आए। श्री ठाकुर ने प्रदेश के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार को जरूरी बताया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ जिले के खानपुर विधानसभा क्षेत्र के बकानी कस्बे में जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस की ओर से आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अजमेर, कोटपूतली और उदयपुरवाटी में जनसंपर्क किया और चुनाव सभाओं को संबोधित किया। श्री गहलोत ने जनसभाओं में उनकी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा देते हुए कहा कि इनमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5 साल में हुए कामों की बदौलत राज्य देश के शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है। श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी और वर्तमान विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण इस सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया गया है। रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा इस क्षेत्र के लिए नई तारीख की घोषणा के बाद ही मतदान हो सकेगा। प्रदेश में अब 25 नवंबर को 200 विधानसभा सीटों की जगह 199 सीटों पर चुनाव होंगे। श्री कुन्नर श्रीकरणपुर से 3 बार विधायक रहे हैं। ग्रामीण राजनीति से राज्य की राजनीति तक पहुंचे कुन्नर गहलोत सरकार में मंत्री भी रहे।
उनके निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शोक जताया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में 100% मतदान और मतदाता जागरूकता के लिए कल से सतरंगी सप्ताह आयोजित किया जाएगा। इस दौरान हर दिन अलग अलग रंगों और स्लोगन की थीम पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर मतदाताओं को वोट डालने का संदेश दिया जाएगा। सप्ताह का शुभारंभ कल बैंगनी रंग की थीम और हम भी नाचेंगे गाएंगे वोट डालकर आएंगे स्लोगन के साथ लोक नृत्य के आयोजन से होगा। इस मौके पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह और विमुक्त तथा घुमंतु वर्ग को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सप्ताह के तहत वोटर प्रतिज्ञा, वॉकथॉन, ट्राई साइकिल और वोटर रैली, महिला रंगोली और महिला मार्च तथा वोट ट्री और दीपदान के कार्यक्रम होंगे और आम जन की भागीदारी के साथ मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। प्रदेश में मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियां और नवाचार किए जा रहे हैं। भीलवाड़ा में इस बार विवाह समारोहों में भी मतदान का संदेश दिया जा रहा है। यहां शादी के निमंत्रण पत्रों में छपवाया जा रहा है कि उपहार नहीं, एक वचन चाहिए, मतदान करेंगे, ये संकल्प चाहिए। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता अपना संदेश भेजकर आम जन को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। आज का संदेश कोटा जिले के श्रोता ने भेजा है। मैं गोपीलाल आर्य, ग्राम पोस्ट डीपी चंबल, तहसील पीपलदा, जिला कोटा, राजस्थान से। अभी विधानसभा चुनाव 2023 आ रहा है। मतदान आपका अधिकार एवं कर्तव्य है। कृपया आप सभी मतदान कर सरकार बनाएं। हमारे अन्य श्रोता भी अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को बुलेटिन में स्थान दिया जाएगा। और अब श्रोताओं के लिए एक विशेष सूचना। प्रादेशिक समाचारों में प्रसारित किया जा रहा हमारा खास फीचर जिलों से चुनावी हलचल अब समाप्ति की ओर है। इसलिए कल से हम आपके लिए लेकर आएंगे विधानसभा की महत्वपूर्ण यानी हॉट सीट्स का चुनावी विश्लेषण। तो सुनना ना भूलें हमारे मुख्य समाचार बुलेटिन सुबह 9 बजे और शाम 6:30 बजे हिंदी में तथा शाम 6:45 बजे राजस्थानी में। जयपुर में आज राजभवन में झारखंड का स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस दौरान झारखंड निवासियों से संवाद किया। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड की प्रकृति संरक्षण की परंपराएं अनुकरणीय हैं। उन्होंने बिरसा मुंडा के योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के कल्याण तथा स्वाधीनता संग्राम के प्रति जागरूकता का सबसे पहले उन्होंने ही शंखनाद किया था। इससे पहले श्री मिश्र ने जनजातीय क्षेत्र के उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य के लिए चयनित वन धन विकास केंद्रों, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के उत्कृष्ट कर्मियों, जनजातीय कलाकारों, जनजाति विभाग के स्कूलों और आवासीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं तथा माँबाड़ी केंद्रों के चयनित स्वास्थ्य और शिक्षा कर्मियों को जनजातीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया। दीपोत्सव के आखिरी दिन आज भाई दूज का त्योहार पारंपरिक श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। भाई दूज पर बहनों ने शुभ मुहूर्त में अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी उन्नति और दीर्घायु की मंगल कामना की। भाइयों ने बहनों को आशीर्वाद और उपहार दिए। झालावाड़ में इस अवसर पर सभी देव मंदिरों में विशेष पूजन अर्चन किए जा रहे हैं। उधर बूंदी में भाई दूज पर घास भैरू उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान आज विभिन्न आयोजन हुए। बूंदी जिले के आधा दर्जन गांवों में लोकानुरंजन के लिए दीपावली पर्व की भाई दूज को पुरातन काल से घास भैरू उत्सव मनाया जाता रहा है। इस पर्व को दीचकड़ा पर्व भी कहा जाता है। कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए
बूंदी जिले के ठीकरदा, बड़ोदिया, हिंडोली, देई आदि कस्बों में धीचकड़ा पर्व ढोल, नगाड़ों एवं थाली की धुन की मिश्रित स्वर धी धी धीचकड़ा के आधार पर इसका नामकरण हुआ। आज मनाए पर्व की कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी। आज गांव की सभी बैल जोड़ियों का गांव भर में जुलूस निकाला गया। बुजुर्ग हीड़ गाते चल रहे थे। राजकुमार दादीज, आकाशवाणी समाचार, बूंदी। और अब मौसम। राज्य में धीरे धीरे सर्दी की रंगत बढ़ने लगी है। अधिकतर स्थानों पर तापमान में और गिरावट हुई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में रात का तापमान औसत रूप से 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। सबसे कम 9 डिग्री सेल्सियस तापमान सीकर में रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह चूरू में 10 डिग्री सेल्सियस, संगरिया में 10.4, पिलानी में 11, करौली और अलवर में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा। राजधानी जयपुर में भी रात का पारा गिरकर 14.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। राज्य में दिन के तापमान में भी 4.5 डिग्री तक की गिरावट हुई है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में कल से शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान मंडप का शुभारंभ उद्योग विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता और राजस्थान लघु उद्योग निगम की प्रबंध निदेशक डॉ मनीषा अरोड़ा ने किया। मंडप में राज्य के विभिन्न अंचलों से व्यापार मेले में भाग ले रहे उद्यमियों द्वारा लगभग 25 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। इस बार राजस्थानी व्यंजनों के खानपान की व्यवस्था भी राजस्थान पर्यटन विकास निगम के माध्यम से की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज बायतू में जनसभा हुई। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 स्थानों पर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। राज्य में 100% मतदान और मतदाता जागरूकता के लिए कल से सतरंगी सप्ताह आयोजित किया जाएगा। और प्रदेश में सर्दी की रंगत में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। सीकर में रात का तापमान गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।